सवाल होगा कि सर हमें कितना टारगेट करना चाहिए अपने स्टेट के लिए। यहां स्टेट वाइज वैकेंसीज आती हैं और स्टेट के हिसाब से आपका टारगेट क्या होना चाहिए। तो मैं ये मानता हूं कि 2025 में 53,000 वैकेंसीज आई थी और मैं उम्मीद भी इस बार 27 में भी 53,000 की कर रहा हूं। तो लगभग हर स्टेट को उतनी वैकेंसीज मिलेंगी जितनी 2025 में मिली थी। तो उस हिसाब से मैं पिछले स्टेटों की बात कर रहा हूं कि देखो सबसे हाईएस्ट जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो सबसे हाई कट ऑफ जनरल की जाती है। तो मैंने जनरल की और बॉर्डर एरिया, जनरल एरिया बॉर्डर एरिया, यूपी में नक्सल एरिया नहीं है तो जनरल एरिया 66, तो 66 क्वेश्चन करने से सिलेक्शन हो गया था 53,000 वैकेंसीज में। और ये टारगेट 27 का हम 2 क्वेश्चन जरूर बढ़ा करके चलें, यानी यहां 66 हुआ तो 27 में हमें 68 करने ही होंगे अगर यूपी के अंदर सिलेक्शन लेना, जनरल एरिया में, जनरल कैटेगरी में। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी थोड़ा थोड़ा डाउन होती है, एससी तो काफी डाउन होती है, ओबीसी, डब्ल्यूएस एक जैसी होती है लगभग, और वो जनरल के आसपास ही होती है। असम की मैं बात करता हूं तो देखो ये मैंने यूपी का बॉर्डर एरिया की भी मैं बात करता हूं तो 60 क्वेश्चन 2027 में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को तैयार रहना चाहिए, ये 68 क्वेश्चन रहना चाहिए। ये टारगेट 2027 का फिक्स करिए। असम वाले बच्चों आपको जनरल में 48 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो जाता है जनरल एरिया में, यहां आपको 50 क्वेश्चन टारगेट करने चाहिए, और नक्सल एरिया में भी आपको 50 क्वेश्चन टारगेट करने चाहिए चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। ईडब्ल्यूएस को थोड़ा फायदा होता है, यहां बॉर्डर एरिया वाले बच्चों को 40 क्वेश्चन पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बिहार की, तो बिहार स्टेट को 66 क्वेश्चन टारगेट करना चाहिए 2027 के लिए। बॉर्डर एरिया को 64 क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए बिहार राज्य में। और आगे वेस्ट बंगाल की बात करता हूं तो 51 क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए जनरल एरिया वालों को वेस्ट बंगाल में। नक्सल एरिया वालों को 50 क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए और बॉर्डर एरिया को 48 क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए। हर कैटेगरी को इतना टारगेट अपना बना लेना चाहिए। हालांकि एससी में कम हो जाएगा, एसटी में थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल एक से रहते हैं। किसी किसी स्टेट में ईडब्ल्यूएस बहुत डाउन होता है, वो अलग बात है। झारखंड वालों आपको 64 क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए 2027 में, और यहां पर नक्सल एरिया वालों को 52 क्वेश्चन की, अगर झारखंड में कोई नक्सल एरिया से है तो। ठीक है, इस बार मुझे लग रहा है नक्सल की वैकेंसीज खत्म होंगी, बॉर्डर की तो रहेंगी क्योंकि नक्सल मुक्त भारत बोला जा रहा है। हालांकि वो अफेक्टेड क्षेत्र अभी भी है, इसलिए हो सकता है कुछ सालों तक अभी वैकेंसीज दी जाती रहें। तो जनरल और बॉर्डर, क्योंकि भाई देखो जैसे कोई शेड्यूल कास्ट में तो वो उस टाइम पे भी था, लेकिन उसने वो सब दिक्कतें फेस करी, चाहे वो खत्म भी हो जाए, लेकिन मतलब आज वो छुआछूत खत्म हो गई है, लेकिन उन्होंने वो फेस की थी, उस वजह से उनको आज फायदा मिल रहा है, क्योंकि उनकी जनरेशन उतनी पीछे रह गई, इसलिए उनको वो फायदा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई जो है अब तो वो छुआछूत है नहीं भारत में, हालांकि अभी भी बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत है, पर है और तुरंत आरक्षण खत्म कर दो ऐसा हो ही नहीं सकता कभी, और ना करना चाहिए। क्योंकि अगर वो हुआ खत्म तो फिर वो पीछे हैं, वो बहुत पीछे रह जाएंगे, और वो समानता लाने के लिए ही अम्बेडकर साहब ने ऐसा किया था, आपको मालूम है। तो राजस्थान 69, तो यानी राजस्थान के लिए तो आपको 70 क्वेश्चन टारगेट करने होंगे। बॉर्डर एरिया में राजस्थान में 64 क्वेश्चन भी काफी होंगे। महाराष्ट्र वाले बच्चों आपका 57 क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए 2027 में, और नक्सल एरिया वालों का 49 महाराष्ट्र में। ठीक है, ऐसे ही एमपी वालों जो जो भी मैंने यहां लिखा है, जिस भी स्टेट का लिखा है, अगले 2-2 क्वेश्चन आप ऐड कर लेना सभी में। ये आपके टारगेट्स होने चाहिए।